अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। Hare Krishna. I welcome all of you to our Janmashtami special class. मैं आप सभी का जन्माष्टमी की विशेष कक्षा में स्वागत करता हूँ। Last class we were discussing how Krishna, being hungry for the love of the wives of the Brahmanas, sent his friends to beg from them. तो पिछली कक्षा में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार कृष्ण भगवान ब्राह्मण की पत्नियों के हृदय के प्रेम के आस्वादन के लिए करने के लिए उन्होंने अपने सखाओं को भिक्षा मांगने के लिए उनके पास भेजा। So when these ladies, these wives of Brahmanas, they heard this news, they collected all these items and they started packing in big vessels and picking up someone keeping in the head, some like two people holding one vessel, and like that they started moving from the place. और जब इन ब्राह्मण पत्नियों ने इसको सुना तो उन्होंने सारा सामान इकट्ठा किया और उन सभी को पैक करके कुछ अपने सर पर ले जाने लगी और कभी-कभी दो ब्राह्मणियां उसको बर्तन को पकड़ कर ले जाने लगी। And this was all for their husbands. और ये सब उनके पतियों के लिए था। And their husbands were looking where they are taking the food meant for us. और ये सब पति देख रहे थे कि ये लोग कहाँ हमारे भोजन को ले जा रहे हैं। And like I remember one time one beggar came to our house. मुझे याद है एक बार एक भिखारी हमारे घर पर आया था। And my mother got some stale rotis and wanted to give to that beggar. और मेरी माँ उस भिखारी के लिए कुछ बासी रोटी उसको देना चाहती। And my father became so upset. He said he is already a beggar and he is not getting money to even prepare his own food and he is begging, that's why. And if you give him stale rotis, where he will get money to beg for the medicine to cure himself? तो मेरे पिताजी बहुत क्रोधित हो गए और कहने लगे कि वो पहले से ही भिखारी है, उसके पास पैसा भी नहीं है अपना भोजन पकाने के लिए और यदि तुम उसको बासी रोटी दे दोगी तो वो उसके खाने के बाद दवा कहाँ से करवाएगा अगर बीमार पड़ा तो। So then my father put a nice pattal for him and whatever hot rice was cooked with the sabjis and everything, my father served him. Hare Krishna. और फिर उसके बाद मेरे पिताजी ने उसको बिठाकर एक केले पत्ता बिछाकर उसको गरम चावल और सब्जी सब खिलाया। And this beggar was so happy and father was so happy and I was so happy, but my mother was not so happy.
भिखारी बहुत प्रसन्न था, मेरे पिताजी भी बहुत प्रसन्न थे और मैं भी बहुत प्रसन्न था, लेकिन मेरी माताजी बिल्कुल प्रसन्न नहीं थी। because he had to cook again. और उनको फिर से पूरा बनाना पड़ा। And that was meant for the entire family, and then she cooked again. क्योंकि वो सब जो है पूरे परिवार के लिए था, फिर वो उन्होंने सबके लिए बनाया। But here it's not the food that is going, it's the food to be cooked. Those people are also going. So how much the brahmanas would be upset. तो यहाँ तो न केवल भोजन जा रहा था, बल्कि भोजन पकाने वाले लोग भी चले जा रहे थे। तो कितने गुस्सा होंगे। And the brahmanas were trying to stop them and everything, but who can stop the ladies? और ब्राह्मण उनको बहुत रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्त्रियों को कौन रोक सकता है? And all of you, those who are husbands, you all know, and those who are counseling the husbands, they also know how difficult it is to stop a lady who is determined to do something in life. तो आप सभी लोग जो पति हैं वो जानते हैं, और जो पतियों को काउंसलिंग करते हैं वो भी जानते हैं कि जब कोई स्त्री कुछ निश्चय कर लेती है करने का, तो उसको रोकना कितना मुश्किल है। And these ladies had not just determination, they had pure unalloyed devotion to Krishna. और इन स्त्रियों में केवल दृढ़ निश्चय नहीं था, उनमें उनके अंदर भगवान के प्रति अनन्य प्रेम भी था। So the lesson that we learn from this is that whenever we want to surrender to Krishna, there will be inevitable obstacles in our life. यहाँ से हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि जब भी हम भगवान के सामने समर्पण करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उस मार्ग में हमेशा हमें कुछ ना कुछ अवरोध मिलते रहेंगे। Whether it is our family members, whether it is our body, whether it is our mind, whether it is our career, everything, everywhere there will be a test to test our surrender to Krishna. तो वो हमारा शरीर हो या हमारा परिवार हो या हमारी मन हो या हमारा अपना जो कैरियर है वो हो, हर कदम पर हमारे हमसे परीक्षा ली जाती रहेगी। Every moment while we stay in this material world, Krishna is going to ask us the question, me or he or she or that or this. तो हर क्षण जब तक हम इस भौतिक संसार में हैं, तब तक भगवान हमसे ये प्रश्न पूछते रहेंगे कि तुम्हें मैं चाहिए या वो चाहिए, पत्नी चाहिए या पति चाहिए। Okay, that was nice purport to he and she. So Krishna is going to test. And these ladies, these Brahmana ladies, they left their brothers, their husbands, their fathers, everyone they left, and just with the food, they ran to meet Krishna on the bank of Yamuna. और ये स्त्रियां अपने भाइयों को, अपने पति को, अपने पिता को, सबको छोड़कर भाग गई भगवान कृष्ण के पास जाने के लिए। Actually, the experience of leaving the family is a very, very wonderful experience. वास्तव में परिवार को छोड़ने का जो अनुभव है, वो बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। Especially while you are living the pravachan, the lecture series that happens from the family members, that how irresponsible you were. It's like a really emotional turmoil. विशेष रूप से जब आपको ये प्रवचन दिए जाते हैं कि किस प्रकार आप गैर जिम्मेदार रहे हैं अपने जिंदगी में, तब बहुत सुनने में अच्छा लगता है। I remember when I left the job, 45 minutes there was a lecture series by my sister on how I am the most irresponsible son in the entire creation. जब मैंने अपना जॉब छोड़ा था, तो उस समय 45 मिनट की लेक्चर सीरीज मेरी बहन ने दी थी कि किस प्रकार मैं इस संसार का सबसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। And it was 2008
end of 2008 and now it is 2022. How many years have passed? It's like 14 years have passed. तो वो 2008 था और आज 2022 है और अब तक 14 साल बीत चुके हैं। And none of my family members have died of bankruptcy or any poverty. Rather, everyone has flourished. और मेरा कोई भी परिवारजन आज तक कंगाल होकर नहीं मरा है और सभी लोगों के पास बहुत सारा पैसा है। And we see that Krishna took care of them. और हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने उनकी देखभाल की है। But at that moment, that emotional turmoil, that what will happen, really sometimes shakes a person that he is not able to surrender to Krishna. और उस समय जो भावनात्मक आंदोलन होता है, उस समय व्यक्ति को बहुत बुरा लगता है कि वो किस प्रकार ये सब छोड़ के जा सकता है। Sometimes we have to take the commitment to follow the 4 regulative principles and most of our family members are not following and they are speaking, you are all just, you are going backward, you are going backward, you are becoming 100th century backward. और कभी-कभी जब आपको 4 नियमों का पालन करना पड़ता है और आपके परिवार में कोई भी 4 नियम का पालन नहीं करता है, तो आपको हमेशा ये बोला जाता है कि तुम तो एक सदी पीछे जा रहे हो, पीछे चलते जा रहे हो। And then you take out the pit bag and you start chanting Hare Krishna and then they say, what is this? Is this what is education? Is this what is civilization? What is this? Is this the thing that has to be done at this age? और जब आप भीड़ बैग निकालकर उसमें अपना जप प्रारंभ कर देते हैं तो उस समय लोग कहते हैं ये क्या हो गया है? क्या ये शिक्षा दी जा रही है कि क्या ये सभ्यता बची है कि तुम सब कुछ ये तुम्हारी आयु है ये सब करने की? And especially when you go for a marriage or a celebration and you put tilak and you are with bead bag and everyone is just gazing at you as if you are an alien. विशेष रूप से जब आप किसी शादी विवाह में जाते हैं और वहां पर आप तिलक लगाए हुए हैं और आप जप कर रहे हैं तो सब लोग आपको देखते हैं जैसे कि आप किसी और ग्रह के प्राणी हैं। And everyone is giving you one lecture that Karo, do it, but go slow. I think you are going too fast. और हर व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ प्रवचन देता है कि तुम करना चाहते हो करो लेकिन धीमे करो इतना जल्दी तेज इतना भागने की जरूरत नहीं है। And these were Brahmanas of Dwapar Yuga. What all lectures they would have given to their wives. Just imagine. कल्पना कीजिए ये जो ब्राह्मण थे ये द्वापर युग के ब्राह्मण थे वो अपनी पत्नियों को किस प्रकार के प्रवचन दे रहे होंगे। They would have quoted from scriptures. उन्होंने तो शास्त्र से भी उन्होंने उदाहरण दिए होंगे to stop their wives in doing what they were doing. ताकि ये पत्नियां जो है जाने से रुक जाएं। But all the shastric knowledge, all the lectures, all the force, all the might, nothing was working. And these ladies, they just ran to meet Krishna. लेकिन ये शास्त्रों का ज्ञान, ये प्रवचन और ये कुछ भी इन पत्नियों को रोक नहीं पाया और वो सीधे भगवान कृष्ण के पास भाग कर जाने लगे। Now we have to understand one thing, कि what we want to do, we want to become star in the eyes of the world or star in the eyes of God. और हमें केवल ये समझना है कि हम भगवान कृष्ण के नजरों में एक सितारा बनना चाहते हैं या इस भौतिक संसार के लोगों की नजरों में सितारा बनना चाहते हैं। George Harrison, who was so famous, super duper famous, that when he used to go for a concert and he used to wipe out his body after the concert, the sweat in his body with a towel, that one towel would be sold off in thousands and thousands of dollars. जॉर्ज हैरिसन एक बहुत महान कलाकार थे और इतने प्रसिद्ध थे कि जब वो किसी कॉन्सर्ट में जाते थे और वहां अपने पसीने को जिस तौलिया से पोंछते थे उस तौलिया के टुकड़े को $1,000 में बेचा जाता था। That was George Harrison, and that same George Harrison, when he heard
the voice of Yamuna Devi Dasi, disciple of Srila Prabhupada, he was so mesmerized, he openly gave invitation to her that I can make you a star more than me. और यही जॉर्ज हैरिसन ने जब यमुना माता जी जो कि प्रभुपाद की शिष्या थी उनकी आवाज सुनी तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें इस संसार का सबसे बड़ा सितारा बना सकता हूँ, मेरे से भी ज्यादा. मेरे से भी बड़ा. And Yamuna Mataji said a historical statement that it is better to become star in the eyes of Prabhupada and Krishna than to become star in the eyes of the world. तब यमुना माता जी ने ये ऐतिहासिक कथन कहा था कि प्रभुपाद की नजरों का सितारा बनना ज्यादा अच्छा है इस पूरी दुनिया के लोगों की नजरों के सितारा बनने से. So these ladies, they could give up all these things because they wanted to become not just star, they wanted to become moon in the eyes of Krishna. तो इन स्त्रियों ने सब कुछ त्याग दिया क्योंकि वो कोई सितारा नहीं बनना चाहती थी इन सब लोगों के सामने, वो भगवान के हृदय का चंद्रमा बनना चाहती. And these ladies, when they went and for the first time, they had heard so much about Krishna from the gopis, that so much, and this is the first time they are seeing Krishna. Mind you, that time there was no Instagram, that time there was no smartphone that the gopis would have shown that this is Krishna. That time there was no pictures that the gopis gave, you see, this is Krishna. They just heard, they had never seen Krishna. This is the first time they are seeing Krishna. और जब वो ब्राह्मण स्त्रियां वहां पहुंची तो उन्होंने पहली बार भगवान कृष्ण के दर्शन किए और अब तक केवल उन्होंने गोपियों से भगवान कृष्ण के बारे में सुना ही था. और ये वो समय था जब इंस्टाग्राम और फेसबुक ये सब नहीं होता था, ना उन्हें कोई मोबाइल में फोटो दिखाई गई थी या कोई पिक्चर उनको गोपियों ने दिखाई थी. उन्होंने केवल भगवान कृष्ण की चर्चा ही सुनी थी गोपियों से. And when the ladies, they saw Krishna for the first time, their experience was that Krishna is much more beautiful than what gopis had described. और जब इन स्त्रियों ने भगवान कृष्ण के दर्शन किए तो उनका ये अनुभव था कि भगवान कृष्ण की जितनी सुंदरता का वर्णन गोपियों ने किया है, भगवान कृष्ण उससे भी कहीं ज्यादा. Lavanya sarama samurdha ananya siddham. They thought that he's asama urdha, he's beyond words, and because Krishna's beauty is beyond words, no one can describe Krishna's beauty. तो उन्होंने सोचा कि भगवान कृष्ण का सौंदर्य शब्दों की सीमा से परे है, इसलिए उनके रूप का वर्णन किन्हीं भी शब्दों में नहीं किया जा सकता. This is an important lesson that we can learn, that in this world we hear so much, but when we experience, the experience is much lesser than what we have heard. तो यहाँ पर हमारी भी शिक्षा मिलती है कि हम इस भौतिक संसार में जितना भी किसी वस्तु के बारे में सुनते हैं, और लेकिन जब हम जाकर उसका अनुभव करते हैं तो वो अनुभव उसकी चर्चा से बहुत कम होता है. Like we hear the reviews about different products, the unboxing of different products, and you hear it and you read it and you see it, and all the people who are, oh wow, this, just imagine I have got this phone and this and that, and they'll speak and all this, and then you get just mesmerized. Oh, I must have it. तो आप देखते हैं कि यहाँ पर लोग बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाते हैं और लोगों को बताते हैं ये कितना अच्छा जो उत्पाद है जो हमें मिला है, कितना बढ़िया घड़ी है, और इस प्रकार से बताते हैं कि ये पाकर उनका जीवन कितना प्रसन्न हो गए वो अपने जीवन में. And they purchase that, and that experience becomes so miserable that they put reviews in Amazon. It was waste of money. और फिर वो लोग उस उत्पाद को खरीदते हैं, लेकिन उनका जो अनुभव है इतना खराब होता है कि वो अमेज़न में फिर रिव्यू डालते हैं कि ये जो है पूरे पैसे को हमने व्यर्थ में बहा दिया.
So in this world, the what we hear and what experience we get is always much lesser. तो इस संसार में जो हम सुनते हैं और जो हम अनुभव करते हैं, वो अनुभव बहुत कम होता है जितना उसका गुणगान होता है। But with Krishna, whatever all of you till date you have heard, like last time you heard about Krishna milking the cows. लेकिन कृष्ण के बारे में जो आप सुनते हैं, जैसे कि पिछली बार हमने सुना था कि कृष्ण किस प्रकार गायों का दूध दोहते हैं। I will tell you, when you will all of you meet Krishna and see Krishna's milking, you would condemn Srinitay Das thinking that he was just a kindergarten student speaking about Krishna. तो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप भगवान कृष्ण को वास्तव में दूध दोहते हुए देखेंगे, तो आप बोलेंगे जी, प्रभु जी ने कहा वो बेकार था, उनको तो वो बहुत छोटे बच्चे के जैसे स्कूल में बताते हैं वैसे बताए। You would think that Srinitay Das cheated us and he was criticizing Krishna instead of glorifying him. तो आप सोचेंगे कि प्रभु जी ने जो भी हमें बताया था वो कुछ नहीं था, और आप बोलेंगे कि वो तो भगवान के गुणगान की जगह उनकी निंदा कर रहे थे। And then when you will be asked that speak about Krishna, you will say the only thing about Krishna is he cannot be spoken about, it just needs an experience. और जब कोई आपसे पूछेगा भगवान कृष्ण के बारे में बताने के लिए, तो आप सीधे सीधे यह बोलेंगे कि भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा नहीं की जा सकती, केवल उनको अनुभव किया जा सकता है। And when these ladies, they were just thinking like this, they were just stunned, thinking, oh no, this is much beyond that we expected, right? When we get something which is much beyond, I just get stunned like this. और जब इन स्त्रियों ने भगवान को देखा, तो वो इतना अचंभित रह गई कि वो सब कुछ भूल गई कि जो उन्होंने सुना था उससे भी कहीं ज्यादा उन्होंने पाया, तो वो एकदम चकित रह गई और कुछ नहीं बोल पाई। And because these ladies were stunned, Sukadev Goswami explains the sight of what these ladies saw, what was Krishna doing that stunned the ladies. तो जब ये स्त्रियां भगवान को देखकर एकदम अचंभित रह गईं, तो सुखदेव गोस्वामी उस स्थिति का वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण उस समय क्या कर रहे थे, जिसको देखकर ये स्त्रियां एकदम अचंभित हो गईं। Syamam Hiranyapalidhim Banamal, I request that this Janmashtami will become successful if you at least remember this one verse. Just a small simple verse. Syamam Hiranyaparidhim Banamalya Varaha Dhatu Prabala Natavesha Anabhritam Se विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जं कर्णोत्कलोलककपो लमुखाब्जहासं श्यामं हिरण्यपरिधिं. Sukadeva Goswami is telling he was wearing a hiranyaparidhim, a garment made of golden color. तो प्रभु जी हमसे कह रहे हैं कि आप अगर जन्माष्टमी पर ये एक श्लोक याद कर लेंगे तो ये बहुत सफल रहेगा। और इसमें चर्चा है कि जब उस समय भगवान सुनहरा यानी सोने का कपड़ा पहने हुए थे। श्यामम हिरण्यपरिधिम बनमाल्य वरहा, बनमाला भगवान के गले में, it was decorated with a forest flower. और उनके गले में एक वनमाला पड़ी हुई थी जो जंगल के फूलों से बनी हुई थी। And his ears were decorated with a big nice flower. और उनके कानों में एक बहुत सुंदर फूल लगा हुआ था। And he had put his hand on the shoulder of another of his friend. और उन्होंने अपना हाथ अपने एक दूसरे मित्र के कंधे पर रखा हुआ था। And in a threefold bending form, in the most romantic posture, he was twirling one lotus flower with his left hand. और इस
अभंग ललित रूप में भगवान अपने बाएं हाथ में एक कमल का फूल लेकर उसको घुमा रहे थे। And when the ladies they saw this, they were thinking, we are like that lotus flower. Oh, we are being twirled by Krishna's romance. तो जब उन स्त्रियों ने देखा तो वो सोच रही थी कि हम इस कमल के पुष्प की तरह हैं और भगवान कृष्ण के द्वारा घुमाए जा रहे हैं। And their hearts were being twirled by Krishna's gestures and loving glances. और भगवान कृष्ण की भंगिमाओं से और उनके कटाक्ष से इन स्त्रियों के हृदय घूमे जा रहे थे। And Vishwanath Chakravarti Thakur says that Krishna was telling, look, this is just a lotus flower. Look what I will do with your life. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान कह रहे थे कि यह तो केवल एक लोटस एक कमल का पुष्प है, देखना मैं तुम्हारे जीवन के साथ क्या करने वाला हूँ। And this is what Krishna does in the lives of all his devotees. यही है जो भगवान अपने सभी भक्तों के जीवन के साथ करते हैं। Krishna loves to twirl the life of his devotees. तो भगवान कृष्ण को अपने भक्त का जीवन घुमाने का बड़ा शौक है। Recently, I was hearing a class by Srila Prabhupada. कुछ समय पहले मैं श्रील प्रभुपाद की कक्षा सुन रहा था। And Srila Prabhupada was telling that one time Narad Muni was joking with Krishna. और श्रील प्रभुपाद बता रहे थे कि एक बार नारद मुनि भगवान कृष्ण से मजाक कर रहे थे। And Narad Muni was telling, oh Krishna, you are so merciful. Now you are so merciful. You are the most merciful Karuna Sindhu. और नारद मुनि कह रहे थे, हे कृष्ण, आप कितने दयालु हैं, आप करुणा सिंधु हैं। Just see how merciful you are, that the most surrendered devotees, these Pandavas, they surrendered to you, and as soon as they surrendered to you, they lost their kingdom. और आप देखिए कितने दयालु हैं, ये पांडवों ने आपको पूरी तरह समर्पण कर दिया और जैसे ही उन्होंने समर्पण किया, उनका पूरा राज्य छिन गया। And more they surrendered, their wife was abused in front of all these 20 lakh people. और जब उन्होंने और आपको समर्पण किया, तो उनकी पत्नी का 20 लाख लोगों के सामने अपमान हुआ। And more they surrendered, they had to stay in incognito, like maid in houses of, in the house of another king. और जब उन्होंने और समर्पण किया आपको, तो उन्हें अज्ञातवास में एक किसी दूसरे राज्य में किसी दूसरे राजा के सामने जाकर रहना पड़ा। Your mercy is really beyond imagination. और इसलिए आपकी कृपा है, वो बिल्कुल कल्पना के परे है। But the most amazing thing, O Krishna, is even after going through such serious, devastating situations in their life, the Pandavas never left your lotus feet. लेकिन सबसे अद्भुत बात यह है कि इतना सब कुछ खो जाने के बाद भी इन पांडवों ने कभी भी आपके श्री चरणों को नहीं छोड़ा। I don't know what magic is there in surrendering at your lotus feet. मुझे पता नहीं है कि इस आपके इन चरण कमलों की शरण लेने में क्या जादू है। But these Pandavas are really glorious. लेकिन ये जो पांडव हैं वो वास्तव में बहुत महान हैं। So in this way, Krishna loves to dwell the life of his devotees in order to actually bring out the fragrance of their wonderful qualities. तो इस तरीके से भगवान अपने भक्त के जीवन को घुमाना बहुत पसंद करते हैं, ताकि उनसे एक जो उनकी खुशबू है वो सब जगह फैल सके। Whenever I hear something, I try to inspect and examine because I have an engineering brain. जब भी प्रभु जी कुछ सुनते हैं तो उसको तुरंत ही उसका परीक्षण करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो भी एक इंजीनियर है। So I had
we have some champa flowers that come to temple, and I tried twirling that champa flower. तो हमारे मंदिर में कुछ चंपा के फूल हैं, तो चंपा के फूलों को घुमाने का मैंने प्रयास किया। And if you keep that champa flower on the table, it will not give that much fragrance. But if you bring it and start twirling it, then it starts giving more fragrance. तो यदि आप चंपा के फूल को मेज के ऊपर रख देंगे तो ये कोई खुशबू नहीं देगा, लेकिन जब आप उसको घुमाने लगेंगे तो वो खुशबू देने लगता है। So in this way, Krishna dwells through physical devastation, financial devastation, mental devastation, and Krishna will put his devotees in such helpless situations that they have no one other than his lotus feet to take care. तो इस प्रकार कृष्ण हमारे शारीरिक कष्ट देते हैं, और कभी हमें आर्थिक कष्ट देते हैं, कभी मानसिक कष्ट देते हैं, और इस प्रकार से जो भक्त है असहाय होकर उसके पास कोई सहारा नहीं बचता और वो भगवान की पूरी तरह शरण में चला जाता है। But don't worry, Krishna will not do it with all of you. लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कृष्ण आपके साथ ये सब कुछ नहीं करने वाले। Krishna would dwell the life of all of you only when you surrender like the ladies of the wives of the Brahmanas. कृष्ण आपके जीवन को तभी घुमाएंगे जब आप ब्राह्मण पत्नियों के तरह भगवान की शरण लेंगे। But we will see in the end of the story how glorious these ladies became. And later on, those husbands, those brothers, those sisters, those all people whom they left and they were condemning, they all practically did arti and Guru Puja of their wives. और अंत में आप इस लीला के अंत में देखेंगे कि किस प्रकार इन स्त्रियों ने, जिनको वो छोड़कर आई थी अपने पतियों को, अपने भाइयों को, और ये जो उनकी निंदा कर रहे थे, उन्हीं ने अंत में जाकर आरती की, उनकी गुरु पूजा की और उनको एकदम गुरु के समान माना। I would confess that after talking with so many ladies while preaching and all, I have understood that how much the ladies have an aspiration in their heart to be worshipped and respected by their husbands. तो मैं जब प्रचार कार्य करता हूँ तो बहुत सारी माताजी के साथ चर्चा करता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि उनके मन में कितनी इच्छा होती है कि उनके पति उनकी पूजा करें। But the husbands of this world, really husband, they don't do it. लेकिन इस संसार के जो पति हैं वो वास्तव में कभी नहीं करते हैं। But these are Brahmana husbands, they were glorious and they practically, Vishwanath Chakravarti Thakur, they say, he said ki they actually worshipped these ladies as their gurus and never ever again considered them as their wives. लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि किस प्रकार इन ब्राह्मणों ने, जो कि द्वापर युग के ब्राह्मण थे, उन्होंने उन स्त्रियों को अपने गुरु के समान माना और कभी उसके बाद इनको कभी अपनी पत्नियों की तरह नहीं देखा। We will come back why, what happened between these discussions that made to this realization. हम वापस आएंगे और तब समझेंगे कि क्या चर्चा हुई जिसकी वजह से उनको ये साक्षात्कार हुआ। So Krishna, when he saw that these ladies are like just standing like statues, and all his friends were looking, अरे dinner time हो गया, lunch time हो गया, like that. तो कृष्ण ने देखा कि किस प्रकार ये स्त्रियां बिल्कुल किंग कर्तव्य पे विमूढ़ होकर खड़ी हुई थी, और सारे जो सखा थे वो देखने लगे, पूछने लगे कि कब हम भोजन करेंगे, हमारे भोजन का समय हो रहा है। So Krishna welcomed the ladies and said, Swagatam, Swagatam. तो कृष्ण ने इन सभी स्त्रियों का स्वागत किया और बोले स्वागतम, स्वागतम।
And now that you have taken my darshan, please keep these food items here for the pleasure of my friends and go back. उन्होंने कहा कि अब आपने मेरे दर्शन कर लिए हैं, तो आप ये प्रसाद ये यहाँ पर रख दीजिए और ताकि मेरे मित्र भोजन कर सकें और आप लोग यहाँ से चले जाइए वापस। It was like less time duration darshan than even Tirupati Balaji. तो ये जो दर्शन थे तिरुपति बालाजी के दर्शन का जो समय होता है उससे भी कम समय के। And the ladies were shocked with what Krishna said. और जो स्त्रियां थी उनको बहुत बड़ा झटका लगा जब कृष्ण ने ऐसा बोला। When they left their husband, their brothers and fathers, they had no intention of going back, and they started crying and telling, "Oh Krishna, there is nothing of going back." ये सब अपने भाइयों अपने पतियों को छोड़कर आई थी और जब वो कृष्ण से बोली कि अब हमारे पास जाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम तो केवल यही देखने आए थे। And Krishna said, "What do you mean? I am not your husband. How do I take care of all of you?" कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं आपका पति नहीं हूँ, मैं आपकी कैसे देखभाल कर पाऊंगा? I just asked food. मैंने तो केवल आपसे भोजन मांगा था। And these ladies, they said, "Oh Krishna, we don't want the status of being your wife that you become afraid. We just want to become your maid servants." और इन स्त्रियों ने बोला, हे कृष्ण, हम नहीं चाहते कि आप हमें अपनी पत्नी का पद दीजिए, हम चाहते हैं कि केवल आप हमें अपनी दासी बना के रखिए। Krishna said, "Maid servants? What type of maid servants? How can a simple cowherd boy like me have Brahmani ladies as maid servants? Already the gopis, they criticize me. Now when they see that I get you as my maid servants, they will criticize that I have hypnotized all of you." कृष्ण ने कहा, दासी, किस प्रकार की दासी? मैं तो एक सीधा साधा ग्वाला हूँ और जब पहले ही मेरी गोपियां बहुत निंदा करती हैं और जब वो देखेंगी कि मैंने ब्राह्मण स्त्रियों को स्वीकार ऐसे दासी के रूप में स्वीकार किया है तो वो क्या कहेंगी? And sometimes it happens, like sometimes a girl gets married to a boy and the match is really not proper. So sometimes the whole society actually they criticize the boy. I think this girl has been hypnotized, like that. तो वो कहेंगे कि मैंने सम्मोहित किया हुआ है और कभी-कभी ऐसा होता है आज के समाज में कि जब कोई लड़का किसी लड़की से शादी करता है तो कभी-कभी समाज के लोग कहते हैं जरूर इस लड़के ने इस लड़की को सम्मोहित किया होगा। Especially when the match is not according and the lady is of higher status and the boy is of a lower status. विशेष रूप से जब उनका जो मैच है वो अच्छा नहीं होता है और जो लड़की होती है बहुत उच्च स्तर की होती है और लड़का निचले स्तर का होता है। And Krishna said कि all my relatives will criticize me, comment me. Already they are commenting about me, and how can I tolerate that? कृष्ण ने कहा कि मेरे जो रिश्तेदार हैं सब मेरी निंदा करेंगे और वो पहले से ही मेरे बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो ये सब मैं कैसे सहन कर पाऊंगा? And these ladies, they simply started crying with no hope to convince Krishna. और ये जो स्त्रियां थी वो रोने लगी क्योंकि उन्होंने कृष्ण को मनाने की सारी आशाएं छोड़ दी। And helplessly crying, they said, "Oh Krishna, if you don't accept us, and anyway we have rejected our family, we will simply stay in this forest." अब वो रोते हुए कहने लगी कि हे कृष्ण, हम सारे परिवार को छोड़कर आपके पास आए हैं और यदि आप हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो हम इस स्थान पर ही रह जाएंगे। And we will, when you are roaming in this forest, some flowers from your garland, some tulasi from your garland will fall down, and we will take that, we will put it in our head and eat it, and we will sustain our lives. और हम इसी जंगल में रहेंगे और अब जब जंगल में आएंगे और आपके माला से ये फूल गिर जाएंगे, तो इन फूलों को लेकर हम उसे अपने सिर से लगाएंगे और
इन्हीं फूलों को खाएंगे और इस प्रकार हम रहेंगे। Krishna said, why do you have to do that? Go back to your home. Your husband need your assistance. कृष्ण ने कहा कि आपको ये सब करने की क्या आवश्यकता है? आप अपने घर क्यों नहीं चले जाते हैं? कि आपके पतियों को आपकी सहायता की जरूरत है। And this lady said, Grunanti no na patayo pitaro sutova na bhrartu bandhu suhruda kuta eva chane. Oh Krishna, these relatives will never accept us, never accept us. और इन स्त्रियों ने कहा कि ये जो रिश्तेदार हैं वो कभी भी मुझे हमें स्वीकार नहीं करेंगे। And on top of it, we want to stay in your association. और उससे भी अधिक हम आपके संग में रहना चाहते हैं। And then Krishna advises these ladies that because you are born in the body with the body of a Brahmana, this body of yours, current body of yours, is a hindrance to associate with me in a conjugal way. और कृष्ण ने कहा कि क्योंकि आप लोगों ने एक ब्राह्मणी के शरीर में जन्म लिया है, तो आप इस जन्म में मेरे प्रेम के योग्य नहीं बन सकते। But Krishna spoke this beautiful verse, which is very, very special, which we will recite like this. लेकिन कृष्ण ने ये बहुत ही सुंदर श्लोक बोला, जिसको हम अभी बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात्। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात्। मयि भावोऽनुकीर्तनात्। मयि भावोऽनुकीर्तनात्। न तथा सन्निकर्षेण। न तथा सन्निकर्षेण। प्रतीयातो ततो गृहान्। प्रतीयातो ततो गृहान्। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात्. Oh ladies, it is na tatha sarnikarshena. It is not by physical proximity that you can experience my presence, but it is only by Shravan, hearing about me. It is only by speaking about me. It is only by remembering about me that actually you can experience my presence with pure love. भगवान कह रहे हैं कि ये शारीरिक निकटता के द्वारा नहीं, लेकिन मेरे बारे में श्रवण करके, मेरे बारे में चर्चा करके और मेरे बारे में स्मरण करके आप मुझसे निकटता का अनुभव कर सकते हैं। Please go back. Pratiyato tato grihan. कृपया आप लोग वापस चले जाइए। And while you go back, you continue remembering about me, speaking about me, and hearing about me, and by that you will experience the same pleasure that my gopis experience in rasa dance. और आप वापस जाकर मेरे बारे में श्रवण करते रहिए, चर्चा करते रहिए और स्मरण करते रहिए, और इस प्रकार आप गोपियों को जैसे रास लीला में मुझे निकटता का अनुभव होता है, उसी प्रकार से आप मेरा अनुभव करते रहेंगे। In Sri Vrindavan Dham, Krishna organizes this festival of Rasa Sammelan, a festival, Uschav. श्री वृंदावन धाम में कृष्ण एक ये रास सम्मेलन बुलाते हैं। The assembly of the gopis, and where Krishna in the center dances with all these gopis and gives his personal association. जहाँ पर सभी गोपियों को आमंत्रित किया जाता है और कृष्ण अपना व्यक्तिगत रूप से संग देते हैं प्रत्येक गोपी को।
And Krishna is telling that the Sankirtan is actually experiencing Krishna's personal presence. और कृष्ण ये कह रहे हैं कि संकीर्तन ही है जिसके द्वारा हम कृष्ण के व्यक्तिगत अनुभव को कर सकते हैं. So this is a very, very wonderful lesson for all of us. ये हमारे लिए बहुत ही अद्भुत एक शिक्षा है. All of us are also put in a situation where we have got a body and a situation where directly we cannot associate with Krishna. और हम सभी को ऐसे शरीर ऐसी परिस्थिति में डाला गया है, हमारा ऐसा शरीर है कि हम सीधे भगवान कृष्ण का अनुभव नहीं कर सकते. But if in association of devotees in this Dasosmi family, लेकिन यदि हम इस दासोस्मी परिवार में भक्तों के संग में रहेंगे, and if we in the association of devotees inspire each other to speak about Krishna, to hear about Krishna, to remember about Krishna, और इस परिवार में हम यदि सभी भक्त एक दूसरे को ये याद दिलाते रहेंगे और प्रेरणा देते रहेंगे कि हम भगवान के बारे में चर्चा करें, उनका श्रवण करें और उनका स्मरण करें, and not criticize anyone, और किसी की भी निंदा ना करें, and just help each other to remember Krishna more and more, और हम एक दूसरे की सहायता करें भगवान कृष्ण को याद करने के लिए. so what we all will experience together in this Dasosmi family will be same as what gopis experienced in Ras Leela. जो हम इस दासोस्मी परिवार में अनुभव करेंगे वो वही होगा जैसा रास लीला में गोपियों ने भगवान का अनुभव किया था. You can try it out. आप लोग इसको उपयोग कर सकते हैं, देख सकते हैं. You try it out for a week. आप एक हफ्ते के लिए इसका प्रयास कीजिए. In this Janmashtami, you try this simple technique of calling some devotee every day at least for 10 minutes and discussing only about Krishna. तो आप प्रयास कीजिए कि जन्माष्टमी तक आप प्रतिदिन किसी भक्त को कॉल करके 10 मिनट केवल कृष्ण के बारे में ही चर्चा कीजिए. And hear for 10 minutes about Krishna from that devotee. और उस भक्त से 10 मिनट कृष्ण के बारे में आप सुनिए. Do this 20 minutes or 15 to 20 minutes of simple exercise till Janmashtami. जन्माष्टमी तक इस छोटे से प्रयास को आप 20 मिनट के लिए कीजिए. And I'm sure by the power of this verse spoken by Krishna, you will definitely experience Krishna this Janmashtami. और मुझे पूरा विश्वास है कि इस श्लोक की शक्ति के आधार पर जन्माष्टमी तक आप निश्चित रूप से भगवान कृष्ण का अनुभव करेंगे. This is directly a verse spoken by Krishna of how to experience Krishna. ये एक ऐसा श्लोक है जिसे सीधे भगवान कृष्ण ने बोला है कि किस प्रकार कृष्ण का अनुभव किया जा सकता है. And we are so fortunate by mercy of Srila Prabhupada, by mercy of all our acharyas, we are getting this opportunity, this wonderful sangha of devotees. और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमको इन सब भक्तों का संग मिल रहा है. And here there are some devotees who are from different parts of India, different parts of the world assembled here. यहाँ पर बहुत सारे भक्त हैं जो भारत के अनेक स्थानों से हैं और विश्व के अनेक स्थानों से हैं. Something like a cloud of devotees. भक्तों के एक बादल के समूह के समान है. Which will flow to Sri Vrindavan Dham. जो श्री वृंदावन धाम में उड़ के जाएगा. And will drizzle to give that pleasure to Krishna. और हम झीली बारिश करेंगे भगवान कृष्ण की खुशी के लिए. So, and by these gadgets and all these scientific ventures, advancement, it's so easy to connect with devotees. और
इस विज्ञान के प्रगति से हमारे पास ये सब जो अलग-अलग गैजेट्स हैं, उनके माध्यम से भक्तों के साथ जुड़ना बहुत ही आसान हो गया है। So I am in Sapurchi, New Town. Kushal Bihari is in another place in New Town. Udit is in Bangalore. Monalisa is in Chennai. Jainita is in Raigad. Pavan Krishna is in Chennai. Dev Mal is in Bangalore. Dev Rupa is in New Town. And so many others who are all. Vijay is in US. And so many people. Lalit Madhav is in Mayapur. Sridham Mayapur ki jai. And all of us are in different parts, but we are all together because we all want to glorify Krishna and hear about Krishna. तो प्रभु जी बता रहे हैं किस प्रकार सभी भक्त अलग-अलग स्थानों पर हैं, लेकिन क्योंकि हम भगवान कृष्ण का गुणगान करना चाहते हैं, इसलिए हम सभी एक साथ आए हैं। So these ladies, they went back and they just together followed the instruction of Krishna and just glorified and remembered Krishna and helped each other to remember Krishna. और ये सभी स्त्रियां वापस चली गईं और जैसा भगवान ने निर्देश दिया था, उन्होंने भगवान के निर्देशों का पालन किया और एक दूसरे के साथ मिलकर भगवान का गुणगान किया, चर्चा की, उनका स्मरण किया। And this is the spirit of Janmashtami. और यही जन्माष्टमी की भावना है। That we get more and more opportunities to speak about Krishna and hear about Krishna. ताकि हमें भगवान कृष्ण के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का अवसर मिले और श्रवण करने का अवसर मिले। And we pray that that becomes the culture of our Dasosmi family, not just in Janmashtami but throughout the year. और हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे दासोस्मी परिवार की संस्कृति बन जाए, ना केवल जन्माष्टमी के लिए बल्कि पूरे साल के लिए। And we don't involve in any politics, in any criticism, in any comparison, in any competition, other than just helping each other to remember Krishna. और हम किसी भी प्रकार की राजनीति में ना पड़ें, किसी भी प्रकार की निंदा ना करें, किसी प्रकार की तुलना ना करें और किसी प्रकार की शिकायतें ना करें और हम केवल भगवान कृष्ण का ही स्मरण करते हैं। And help others to remember Krishna. और लोगों को भी भगवान कृष्ण का स्मरण करवाने का प्रयास करें। Then I am sure that you will experience what the gopis experienced in Ras Leela. तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वही अनुभव होगा जो गोपियों को रासलीला में अनुभव हुआ। I wish you all the best. मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। Please do this simple exercise. कृपया ये छोटा सा जो प्रयास है इसको कीजिए। Shri Shri Janmashtami Mahamahotsav ki jai. So I was told that there are some announcements regarding Janmashtami. I don't know who will make, either Kushal Bihari Prabhu or Pavan Krishna Prem Prabhu. But because I know these announcements beforehand, so I'll not be there because I have to go and take, I had a beforehand also class for the American devotees from 7 o'clock, last 2.5 hours I have been speaking, so I have to go and take my dinner. And so all of you just hear these small announcements for 5-10 minutes. And Hare Krishna, thank you so much. Sri Sri Janmashtami Mahamahotsav ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Yes, Kushal Bihari Prabhu and Pavan Krishna Prabhu will enlighten you with Janmashtami. Hare Krishna, thank you so much. Vancha kalpataruvesha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananta koti vaishnava vrinda ki jai.